हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन जो डीआई करने वाले हैं वो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, मैंने इस टॉपिक को बहुत से टीचर से समझने की कोशिश की बट नहीं समझ में आया। लास्ट में मेरे को बस इसी फॉर्मूले को यूज करते करते मैं सारा चीज समझ गया। मैं बहुत बार डीएसटी फॉर्मूले के बारे में बता चुका हूँ, फिर भी आगे बताता रहूंगा। तो ये डीआई देखो आरआरबी पीओ मेंस की है, ठीक है, और कैशलेट डीआई है। और इससे आपके दो चीज स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक तो आपका अर्थमेटिक टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मैं इसीलिए डीआई करवाता रहता हूँ। डीआई से क्या होता है, एक तो आपकी डीआई अच्छी सोल्व हो जाती है मेंस लेवल की, और एक आपकी क्या हो जाता है, अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग होता जाता है। क्योंकि आपको डीआई से ही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। ये आप मान के चलो, चाहे आपको कॉन्सेप्ट ना भी आते हो तो भी यदि डीआई सोल्व कर लेते हो तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसके ऊपर। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता देता हूं मैं, वो ये है कि हॉलीवुड की साइड से अब है ना करंट अफेयर जो है ना वीकली आने लग गया है। ठीक है, तो वीकली जो मई मंथ का है ये देखो, इसका मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना यदि जो भी मतलब कि वीकली पीडीएफ चाहता है। फ्री ऑफ कॉस्ट ही है ये। ठीक है, मैं लिंक दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं डीआई, क्योंकि बहुत ही अच्छी डीआई है। तो पूरा दिमाग लगाना, आप सही बता रहा हूँ, और दिमाग को अपन जरूर रखना, क्योंकि ये डीआई को समझने से पहले मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मैं डीएसटी फॉर्मूले का यूज करता हूँ। डीएसटी मैंने ऐसे लिखा, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। ठीक है, जब अपन डिस्टेंस निकालते हैं तो ये दोनों क्या है, सामने सामने है, तो मतलब स्पीड इंटू टाइम का मल्टीप्लाई। सेम ऐसे ही अपन स्पीड निकालते हैं तो ये क्या है, डी बाय टी है, तो ये फॉर्मूला ये हो गया। और टी का क्या हुआ, एस, डी बाय एस। तो बस ये आप फॉर्मूला हमेशा याद रखना, आपको यही कॉन्सेप्ट के साथ में निकालना है। देखना मैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ में पूरी डीआई करवा दूंगा। आप सोचोगे कि यार बस इतना सा कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग नहीं समझ पाते थे। मेरे साथ भी स्टार्ट में ऐसे हुआ था, मुझे किसी का समझ में नहीं आया, कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, बट लास्ट में वो कहते हैं ना, खुद का दिमाग ही खपाना पड़ा, और वहां पे अच्छा यूजफुल हुआ, मेरा माइंड भी अच्छे से प्रिपेयर करने लग गए इन सब चीजों को। ठीक है, अब देखो 5 कार्स हैं, ए बी सी डी ई, ट्रेवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस इन ए सर्टेन टाइम। ठीक है, नॉर्मल सी 5 कारें दे रखी है। अपन पांचों कारों का अब सीधा सीधा पता लग गया, पांचों कारों का अपन वो क्या है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये जो भी निकालना होगा वो निकालना है। बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म। अब अपन को क्या है, हर चीज में कुछ ना कुछ मिलता रहेगा अपन को हिंट, वहां से अपन हिंट को देखते चलेंगे। तो इसके अंदर जो पहली लाइन है उसको पढ़ते हैं। पहली लाइन पढ़ने से पहले एक चीज और कर देता हूँ, मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि कोई हिंदी मीडियम का है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि अच्छे से दिख जाए उसको क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में इसको। अब देखो इसके अंदर सीधा सीधा जो लाइन दे रखी है वो समझते हैं क्या लिखा है। एक कार ए ट्रेवल 1400 किलोमीटर, मतलब कि डिस्टेंस आ गई इसकी ए की 1400। ठीक है, ए की बात कर रहे हैं। उसके बाद में क्या, स्पीड ऑफ द कार इज 70, स्पीड दे दी, स्पीड दे दी 70। तो अपने पास सीधा सीधा पता है अब टाइम क्या होता है, डीएसटी फॉर्मूले से, डीएसटी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 1400 बटा में 70, 20 आ गया ना टाइम, 20 आवर्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे समझोगे, आपको यार कितना बेसिक चीजें हम देखते ही नहीं है, क्वेश्चन को डर जाते हैं। अब आगे की लाइन क्या है, जहां पे हिंट मिलता रहेगा अपन हिंट की तरह यूज करेंगे। द डिस्टेंस कवर बाय कार डी इज 300 किलोमीटर मोर देन डिस्टेंस कवर बाय ई। तो ये एक तरह से हिंट है कि जो डी है वो ई प्लस 300 है डिस्टेंस में, यही है ना। हाँ, ये इसकी डिस्टेंस, डी की डिस्टेंस है ये। ठीक है, आगे अपन को कहीं यूज आएगा तो अपन यूज करेंगे हिंट की तरह, क्योंकि एक ये लाइन अच्छी है, ये हिंट की तरह यूज हुई है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय कार बी एंड कार सी, कार बी का और सी का जो टाइम का रेशियो, मतलब टाइम का रेशियो है, तो यहाँ पे क्या है, 2:1 है। देखो ये भी सेकंड हिंट है, और इस हिंट से एक हिंट और निकलता है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। टाइम से स्पीड का रेशियो होता है वो अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे 1:2 बन जाता है। ठीक है, ये चीज यदि आगे यूज आएगी तो अपन कर लेंगे, नहीं तो ये क्या होता है कि हिडन हिंट होता है, जिसको अपन को बेसिक कॉन्सेप्ट याद होंगे या पता होंगे तो वो चीज याद रख सकता है इस चीज को। बस ये अपोजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो गया, या 1 है तो 2 हो गया। बस इस चीज का ध्यान रखना स्पीड के अंदर। ठीक है, 2 हिंट थे, अपन ने 2 हिंट देख लिए, जैसे जैसे अपन ने करते गए क्वेश्चन को। अब आगे चलते हैं, क्या बोला है, कार सी कवर 1200 किलोमीटर इन 12.5, मतलब यहाँ पे देखो सी कवर कर रहा है 1200 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, और इसका टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है वो 12.5 है।
तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस आ गई अपने पास में, टाइम आ गया, तो यहाँ डीएसटी फॉर्मूला से अपने पास में स्पीड निकल सकती है, नहीं निकल सकती, निकल सकती है। स्पीड क्या हो गया, डी बाई टी। तो 1200 बटा में 125 कर लो, इसको 10 कर लो, 25 5 125 होता है, 25 के 100 होता है, 5 दूनी 10 होता है, ये हो गया 12 8 96। तो यहाँ पे स्पीड जो आ गई 96 आ गई सी की। ठीक है, ये अपन ने दो चीज निकाल ली है। कार बी कवर 400 किलोमीटर मोर देन दैट कार सी। सी 1200 है, ठीक है, प्लस वो कह रहा 400 अधिक है बी की, तो बी की कितनी होगी 1600। तो ये अपन ने यहाँ से जैसे जैसे बोला गया तो वो अपन ने निकालते गए। अब वो बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल कार्स इन 7500 किलोमीटर दे दिया सबका। ठीक है, अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज दे रखी है, क्योंकि अपने पास ए का 1400 है, सी का 1200 है, बी का 1600 है। अब देखो डी का और ई का नहीं है, तो यहाँ पे ई मैंने एक्स मान लिया, कुछ भी मान लो, चाहे ए मान लो, इसका मान लिया डी का एक्स प्लस 300। ठीक है, क्योंकि एक्स का मान यहाँ पे ई है ना, ई प्लस 300, तो ये वाली लाइन मैंने यहाँ से लिख दी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2x हो गया, प्लस में ये कितना हो गया 2600, और छोड़ो 4200, और ये 4500 और ये 3 है 7500, तो ये 3000 हो गया टोटल। 3000 लेस करने पे 3000 आ गया, x की वैल्यू आ गई 1500। तो x की 1500 आ गई, तो यहाँ पे d आ गया अपने पास में 1800, e आ गया 1500। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। जैसे जैसे मैं एकदम फास्ट पढ़ा रहा हूं तो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो जो चीज लाइन दी हुई थी मैंने उसी लाइन का यूज किया, मैंने अपनी तरफ से कोई भी लाइन ऐड नहीं की। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन क्वेश्चन को करते हैं आगे सॉल्व। ठीक है, अब जगह नहीं बचेगी। अब मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पे दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि देखो कार ई टेक्स 18 hours 45 minutes। देखो अब इसको कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं, 18 into 14 by 60 लिख लिया। ठीक है, तो ये हो गया 3 और ये 4, तो ये हो गया 75 हो जाता 0.75, तो ये 18.75 हो गया। 18.75 क्या आ गया, ये आ गया आवर्स। ये टाइम है, ई का टाइम है, ई का टाइम है, और अपने पास में ई की डिस्टेंस, और ई की डिस्टेंस ये 1500, तो 1500 अपॉन में 18.75, तो ये 2 जीरो से ऊपर लगा दिया अपन ने। ये 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 5 175, ये 5 पे गया, तो ये 4 पे गया, ये 20, ये 80 आ गया। तो ये आ गई इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आ गई स्पीड, यहाँ पे इसकी स्पीड आ गई। अब अपने पास में डी की रहती है, मेन चीज अब डी की रहती है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट इट्स जर्नी एंड स्पीड ऑफ डी इज 24 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ कार सी। सी कितनी है स्पीड 96, इसमें 24 ऐड कर लिया तो 120, और इसकी कितनी है डिस्टेंस, कितनी है डिस्टेंस, ये 1800 बटा में 120, तो ये हो गया 15 पे जाता है, तो 15 आ गई इसकी स्पीड भी। ठीक है, ये सॉरी इसका आ गया टाइम 15 आवर्स, क्योंकि टाइम आया ना, ये तो स्पीड थी। तो ये देखो यहां से अब सारी की सारी चीजें अपन ने निकाल ली। कहीं पे कोई चीज नहीं रुकती है, कहीं पे भी यदि रुकता है तो वो चीज आप देख लो कि आपको लगता है कि भाई हमें कोई दिक्कत आती है तो बता दो आप मेरे को। ये सारी चीजें होंगी सॉल्व। अब देखो अब एक चीज रहती है, वो अपनी क्या रहती है वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको दिख जाएगा। अब अपन ने जो B का है वो तो सारा कुछ निकाल लिया था। B का अब यहाँ पे देखो, B के अपने पास में सिर्फ डिस्टेंस है, बट अपने पास में एक हिडन चीज थी, वो थी ये। ठीक है, तो अब देखो C का टाइम, देखो C का टाइम कितना है 12.5, तो एक की वैल्यू होगी 12.5। ठीक है, तो ये हो गया 12.5 बटा में 1, और 2 की वैल्यू है तो 2 से यहाँ पे, तो 12.5 का कितना हो गया 25, तो यहाँ पे टाइम आ गया 25। अब B का टाइम भी आ गया। ठीक है, B का टाइम आया, तो ये क्या हो गया B का, ये डिस्टेंस है अपने पास में, तो ये DST फॉर्मूला ऐसे करके DST फॉर्मूला लगाना है। टाइम अपने पास में है, डिस्टेंस है, तो बस डिवाइड करना है 1625। ठीक है, 25 जो 64 किलोमीटर पर। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज निकल गई हैं। मैंने इसको देखो मैं क्या है मौका सीधा यहीं समझा देता हूँ, अलग से नहीं समझाता, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ क्लीन, और अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। सारा कुछ मैंने निकाल दिया है। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे अच्छी चीज बताता हूँ करना क्या है आपको। आपको सिंपल सा काम करना है। जब आपको
मैंने क्वेश्चन समझा दिया, अब आप क्वेश्चन को पूरे को वापस सॉल्व करो खुद से। आप हर चीज को डीएसटी की तरह यूज करके सारी चीजें निकालो, जब सॉल्व हो जाए तब इसका कमेंट सेक्शन। नहीं आए तो आप मेरी वीडियो एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि अपन को सीखना ही है ना। स्टार्ट में हमेशा दिक्कत आती है, मेरे साथ भी ऐसे आती थी। मैं सॉल्यूशन को देख देख के सीखता गया, देन बाद में क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने लग गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी। और ये जरूर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ताकि मुझे आइडिया लगता रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, यही ऐसी अच्छी अच्छी डीआई के साथ में।